नंदन, ब्लास्ट चाहे जिसने भी किया और जिसके लिए भी किया हो, लेकिन अंशुमन भैया और सुमन ने मिलकर जिस तरह से तेरी जान बचाई है ना, तो सोच भी नहीं सकता। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। पहले रिश्ता जो भी था, पर सुमन अंशुमन भैया की पत्नी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आज उन दोनों को साथ में देखकर, तेरे लिए उनका केयर देखकर, मैं भी ये कह सकती हूँ कि सुमन को पाने की जिद छोड़ दे नंदन। हाँ नंदन, हट जा उसकी जिंदगी से, तभी तू भी चैन से जी पाएगा और वो दोनों भी प्लीज। हाँ नंदन, फिर इसी तो त्याग कहते हैं, जिसमें त्याग ना हो प्यारी क्या। और तेरे त्याग से काफी सारी जिंदगियां संवर जाएगी नंदन, समझ मेरी बात। नंदन प्लीज छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। नंदन नंदन हमारी बात। कोई ऐसे काम तभी बंद करता है जब उसे अंदर की आवाजें डिस्टर्ब करती हैं, और आवाजें तभी डिस्टर्ब करती हैं जब वो सच और सीधा दिल तक पहुंचे। नंदन बाबू, आप बहुत भोले हैं। सुमनिया ना आपके खिलाफ साजिश रच रही है, साजिश। ये लोग पता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, ताकि आप सुमनिया का पीछा छोड़ दें। बाकी आप ना अपने मन को काबू में रखिएगा, इनकी बात में मत आइएगा, मुझे किसी का कुछ नहीं सुना, नहीं सुने मुझे। नंदन, नंदन तो चोट लग जाएगी, मत कर। इससे अचानक क्या हो गया आरती दी? नंदन, नंदिनी छोड़ दो, उसके मन में उठ रहे सवाल उससे जवाब मांग। नंदन, शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे बदलने की कोशिश बेकार है अंशुमन झा, और मेरा मन और मेरा दिल कभी नहीं बदलने वाला। शैतान हूं मैं, शैतान, और शैतान का दिल कभी नहीं बदलता, सोचो। रुक जा। अरे बात सुन, पति के हालत में बाहर मत जा, तेरी स्किन जली हुई है, तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। ओ प्लीज प्लीज मिस्टर अंशुमन झा, जिसका दिल जला हो ना, उसे स्किन जलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदन आप तो समझिए। नहीं, नंदन नंदन, अंशुमन नंदन के स्टेटमेंट में एक अजीब सी बात है। उसका दिल कुछ बोल रहा है लेकिन दिमाग कुछ और ही बुलवा रहा है। पहले कहता है कि शैतान के अंदर दिल नहीं होता, और फिर कहता है कि उसका दिल जल रहा है। हाँ अंशुमन भैया, सुनो, आप लोग की तपस्या रंग लाई है। नंदन के मन में बैठा जहर अब वो पिघल रहा है। हाँ सुमन, नंदन के मन में उठ रहे सवाल अब उससे जवाब मांग रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ नहीं रुका। ढूंढने दो उसे, उसके सवालों के जवाब ढूंढने दो। हम कोई सवाल उठने ही नहीं देंगे। नहीं होगी सुमनिया की कोई तपस्या पूरी। हमारे जीते जी सुमनिया का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेहमान जी क्या कर रहे हैं? मत जाइए ना। अरे रुक जाइए मेहमान जी, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे हम। अरे अरे इतना नाराजगी किस बात का है? हर घर में ऊंच नीच होता है, इसका मतलब थोड़ी कि कोई घर छोड़ के चला जाएगा। बाबूजी समझाइए ना इनको। बड़की बहू, हम बात करते हैं। सौरभ बाबू, गलतियां इंसानों से होती हैं,
रिश्तों में नाराजगी रिश्तों को कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं। सौरभ बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी सभी रिश्तों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसे निभाना भी उतना ही कठिन है। बेटा, किस रिश्ते में ऊंच नीच नहीं होती, मतभेद नहीं होते। माँ जी, जब इंसान की इज्जत घर में रही ही नहीं, यहाँ तक कि जिस इंसान की पत्नी की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं है, उस घर में नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने सौरभ। तुम जैसे घटिया इंसान को तो धक्के मारकर इस घर से बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। अंशुमन, वो तो बड़ी माँ का दामाद प्रेम है जो इन्हें दामाद में देवता दिखाई देता है, और इसी कारण तुम्हें यहाँ रोका जा रहा है। तुम तो चुप ही रहो बड़ के बहुआ, तुमको घर से निकाला दिया गया है। इस घर का मामला में तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है अब। सही कहा आपने बड़ी माँ, मुझे घर से निकाल दिया गया है। लेकिन दिल से रिश्ते को कैसे निकालेंगे हम? आरती बहन है मेरी, राखी बांधती है मुझे, और भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन पे कोई मुसीबत या परेशानी ना आने दूं। लेकिन फिर भी अंतिम फैसला तुम्हारा है आरती, और तुम ये फैसला बिना किसी दबाव के ले सकती हो। नंदन बाबू, सौरभ बाबू घर छोड़ के जा रहे हैं। रोक लीजिए उनको, जाने मत दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, आपके लिए और हमारे लिए किया है। हम सच कह रहे हैं। बेचारे सौरभ बाबू सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिए, ना आप पर आंच आने दिए ना हम पर। अब उनको ऐसे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अनर्थ हो रहा है इस घर में, अनर्थ। नंदन बाबू रोक लीजिए उनको, रोक लीजिए। आरती दीदी, आपको खबरदार लड़की, ये दहलीज के अंदर कदम मत रखना। यूं समझ लो कि हमने हमारे और हमारे अपनों के बीच ये लक्ष्मण रेखा बना दी है तुम्हारे लिए। उसको पार करने का कोशिश भी मत करना तुम। अरे पराई हो पराई तुम, बुझी? हमारे और हमारे परिवार के मामलों में बोलने का तुमको कोई अधिकार नहीं देते हैं हम। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। इस इंसान के मोह माया ने आपके लिए सारे रिश्ते पराये कर दिए। अरे चुप कर दो। ये जो आदमी है, ये तेरा पति है, पति पूछती हो। अरे विधाता, कैसे समझाएं हम अपने बिटिया को। अरे आरती सुन, पैदा होने के बाद तेरा बाप मर गया था। तेरी माँ ने ना विधवा धर्म अपना लिया था, अनाथ हो गई थी तू, अनाथ। पूछी कि नहीं? अब जब पति मिला है तो ये सब लोग चाहते हैं कि तू पति सुख से भी वंचित रहे। अरे भूल बात को। बड़की बहू, तुम घर और घर वालों के रिश्तों पर सवाल क्यों खड़ा कर रही हो? अपनी मर्यादा मत भूलो। बाबूजी, बोलने दीजिए दीदी को, निकाल लेने दीजिए दिल का गुबार। इनके दिल में जो दबा है आज इन्हें बोल लेने दीजिए। दीदी भूल रही है, जब दीदी ने आरती को हमारी गोद में डाला
तब अंशुमन केवल 2 साल का था। इन दोनों की परवरिश देख रेख में कोई कमी न रह जाए, इसलिए नंदन और नंदिनी 6 साल बाद पैदा हुए। दीदी वो दिन याद करो जब आरती बहुत बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तब हमने रात रात भर जाग के आरती का ध्यान रखा था। और आपने क्या किया? एक झटके में आरती को अनाथ बना दी, हम सबको पराया कर दिया आपने। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि हम सब लोग आरती की खुशी नहीं चाहते? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोटी माँ, अगर आप नहीं रहे तो माँ शब्द का अर्थ क्या होता है हमें कभी समझ ही नहीं आता। माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का आशीर्वाद क्या होता है हमें कभी पता ही नहीं चलता। और रहा सवाल पति सुख का, तो ऐसा पति मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसा मत कहिए आरती दीदी। सीता नवमी के दिन आपने किसके लिए उपवास रखा था, बताइए? शादी 7 जन्मों तक साथ निभाने का रिश्ता होता है, ऐसे बस 7 दिन में साथ छोड़ने का नहीं। आरती दीदी, आप सोच समझकर कोई भी फैसला लीजिएगा प्लीज। सुमन, सुमन, तुम हमसे साथ निभाने की बात करी, वो भी 7 जन्म की, तो तुमने क्यों फैसला लिया अंशुमन भैया को छोड़ने का? क्या हो गया है तुम? क्यों नहीं वापस आ सकती हो इस घर में एक बहू के रूप में? सोचो सिर्फ छोड़ दो अपनी। कुछ ना बोलेगी वो। उपदेश देना ना बहुत आसान होता है, उसको खुद निभाना बड़ा मुश्किल। और ये तो बस ढोलकी की तरह बजती रहती है, वो भी बिना सुर और बिना ताल के। आरती दीदी, जब माँ सीता अयोध्या से वापस लौट कर आई थी तो उन्होंने भी राम जी का त्याग किया था। पता है क्यों? क्योंकि राम जी के राजा होने पर या उनके पुरुषोत्तम होने पर उनकी प्रजा उनसे कोई सवाल ना करे। आरती दीदी, हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान को आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए, फिर चाहे वो इंसान कैसा भी क्यों ना हो, फिर एक आखिरी मौका। आरती दीदी, आप बस ठंडे दिमाग से कोई भी फैसला लीजिएगा, फिर आपका जो भी फैसला होगा हम आपके साथ खड़े हैं। हमें आप लोग माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आरती, आरती, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ते हैं। देख रहे हैं नंदिनी बाबू, ये सुमन जिसका नाम है ना, वो बिगड़ी हुई बाजी को भी पलट देती है। कैसे आपसे पहले सौरभ बाबू को रोकने का खेल खेल रही है। आप माने या ना माने, बाकी सुमनिया ना आपका मन भी बदल कर मानेगी। सौरभ बाबू को तो मजबूर कर दिया आरती के कदमों में गिरने के लिए। अब कहना क्या चाहती हैं मामी जी? सीधी बात कहें, बाकी दुनिया चाहे जो मर्जी सोचे, बाकी सुमन बस आपके लिए ही बनी है, हम तो ऐसा ही मानते हैं। बाकी अगर आप भी ऐसा मानते हैं ना, तो इसको लेकर खुर हो जाइए, उड़ जाइए इसको लेकर। बस यही आखिरी रास्ता बचा है आपके पास।
चलो हटो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अंशुमन जी, आज आपने बहुत काम कर लिया है, आप जाके आराम कीजिए, हम कर लेंगे। सुमन, मैं कर दूंगा। अंशुमन जी, हमने कहा ना हम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। अर्थात रावण अपनी योजना के अनुरूप अपने रथ पे सवार सिंधु तट की ओर बढ़ता चला जा रहा था, किंतु उसे क्या पता था ये सारी युक्ति श्री राम द्वारा ही रची गई है। इसे किडनैप करना है, इसके लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत होगी, फिर सीधे इसे लेकर कलकत्ता निकल जाएंगे। बस एक बार हम यहाँ से निकल गए, उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का याद रहे, उसे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई आप टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल गुड़िया की पुड़िया की तरह लेकर आएंगे उसको। भैया जी, मैं देखता हूँ। जी, कल पूजा का उद्यापन है। राय बहादुर साहब ने कहा है कि पूरे गौशाला को सजा दिया जाए ताकि यहीं से उद्यापन हो सके। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी ब्राह्मण भोज के लिए भोजन तैयार हो रहा है, जैसे तैयार हो जाता है आप सजा दीजिएगा। सुमन को किडनैप करने की पूरी तैयारी हमने कर ली है, आज आपका काम हो जाएगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। और जब सीता मैया ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर, तो वो बोल उठी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, ये देखिए ना, इस मृग की छाल अत्यंत सुंदर है। हेलो जी, बोलिए। अंशुमन जी, आप उठिए, हमने कहा ना आपसे, हम सब मैनेज कर लेंगे। लाइए। सुमन, तुम देख रही हो ना कितनी गर्मी हो रही है, और मैं नहीं चाहता तुम चूल्हे के सामने इतनी देर तक बैठो। थोड़ी देर में कर लेता हूँ, उसके बाद तुम आ जाए। अंशुमन जी, आजकल आप हमारी बात सुनते ही नहीं। पत्नी की बात सुनना अच्छे पति की निशानी होती है। लाइए, हम कर लेंगे। सुमन, मैं कर लूंगा, मैंने कहा ना। हमने कहा ना, दीजिए। बहुत हो गई ये रोमांटिक बातें। नंदिनी, क्या बात है नंदिनी? अब ननंद हूँ तो अलग होने और बिछड़ने की बात ही करूंगी ना। अब बिछड़ने का समय आ गया है। क्यों नंदिनी, क्या बात है? रिलैक्स भैया, मैं तो बस अपनी दोस्त को ननंद का मतलब समझा रही। नंदिनी, खैर सुमन, तूने शिरीष के बच्चों को बोर्डिंग भिजवाया था ना, वहाँ से फोन आया था कि गर्मी की छुट्टी की वजह से हॉस्टल बंद हो रहा है, तो बच्चों को वहाँ से वापस लाना होगा। अंशुमन जी, आप बोर हो रहे थे ना, आपके पास कुछ काम नहीं था, जाइए और उन बच्चों को आप ले आइए। ठीक है, मैं चाहता हूँ। आराम से जाइएगा। की कटी परिकर बंधा, करतल चाप रुचिर सरसाधा, प्रभु लाछी मन ही
कहाँ समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। बस थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है जी। अब नंदिनी, हमें अपना फोन देना, हम प्रिंसिपल मैम को फोन करके बता देते कि अंशुमन जी बच्चों को लेने आ रहे हैं। हेलो मैम, हम सुमन अंशुमन झा बोल रहे हैं। हमने ये बताने के लिए कॉल किया है कि बच्चों को लेने अंशुमन जी आने वाले हैं। वैसे इस बार गर्मी की छुट्टियां इतनी जल्दी कैसे हो गई? क्या मैम, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। क्या बात है सुमन? नंदिनी, वो मैम तो बोल रही है कि वहाँ से कोई कॉल नहीं आया है और हॉस्टल भी अभी बंद नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? फिर किसका कॉल आया था? नंदिनी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अंशुमन जी किसी खतरे में है। हमें उन्हें रोकना होगा। अंशुमन जी! अरे अंशुमन जी तो निकल गए।